नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज एक बिल्कुल लघु से लघु कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी लिखी है प्रीतम सिंह ने और कहानी का नाम है अजनबी बहन। जिसे कभी देखा भी नहीं, मिलने की याद भी नहीं, उस अजनबी बहन ने जीवन का अहम सबक सिखा दिया था मुझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अजनबी बहन। दोपहर के 2 बज रहे थे। मिलिंद कॉलेज से घर लौटा तो पसीने से बेहाल था। श्रावण माह की उमस शूल सी चुभ रही थी। वह कपड़े बदलकर सोफे पर जा बैठा। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो डाकिया था। उसने एक पत्र मिलिंद को थमाया। मिलिंद ने लिफाफे को पलट कर देखा। भेजने वाले का नाम मानसी वर्मा लिखा था। वह सोचने लगा कि कौन होगी जो उसे पत्र भेजेगी। यह नाम तो उसने कभी सुना नहीं। इसी उधेड़-बुन में उसने लिफाफा फाड़कर पत्र निकाला और पढ़ने के लिए सोफे पर जा बैठा। उसने पत्र इतनी जल्दी खोला जैसे कि भेजने वाले का चेहरा उसमें ही देख लेगा। राखी आने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उसकी माँ और बहन खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी। मिलिंद ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। मेरे अजनबी भाई, बात पिछले वर्ष की है, जब मैं अस्पताल के बाहर शून्य में ताकती हुई ना जाने किस दिशा में चली जा रही थी। तभी तुम मोटरसाइकिल पर उधर से ऐसे निकले जैसे कोई हवा का झोंका निकलता है। सहसा मेरी नजर सड़क पर पड़े पर्स पर पड़ी। मैं उसे उठाकर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे। मैंने पर्स को लौटाने के उद्देश्य से उसके अंदर देखा तो मुझे तुम्हारे कॉलेज का आईडी मिला और 20,000 रुपए भी। मैं अस्पताल के पास की पुलिस चौकी की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल मुझे ख्याल आया कि इस समय मुझे पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। मन फिर पलटा कि इस तरह तुम्हें रुपए न लौटाकर तो मैं चोरी कहलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। मैं 4 कदम चलकर रुक गई। मैंने सोचा कि भगवान क्या किसी के रूप में नहीं आ सकता मदद करने। शायद भगवान तुम्हारे रूप में मेरी मदद करने आ गया है। दरअसल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का खर्च 70,000 रुपए बताया था। माँ 50,000 रुपए लेकर आई थी। बाकी बचे हुए पैसों की व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊंगी, इसी चिंता में मैं अस्पताल से निकलकर रोड पर कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मेरी आंखों के आगे आंसुओं का पर्दा छा गया था। मुझे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था और मैं चले जा रही थी और फिर तुम देवदूत बनकर सामने आ गए। तुम्हारी बदौलत ही मेरे पति का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। क्या ऐसी परिस्थिति में मैं चोर थी या फिर मैं स्वार्थी हो गई थी? मुझे माफ कर देना। तुमसे बिना पूछे तुम्हें भाई भी मान लिया, तुम्हारे पैसों का भी उपयोग कर लिया। अनजाने में ही सही, तुमने विषम परिस्थिति में मेरी मदद की थी, इसीलिए तुम्हारे लिए राखी भेज रही हूँ और 1,000 रुपए शगुन के। तुम्हारी बहन मानसी वर्मा। मिलिंद ने लिफाफे को उठाकर देखा तो एक राखी और 21,000 रुपए का चेक निकला। अचानक आंसुओं की एक बूंद राखी पर जा गिरी। खुद से ही बातें करने लगा मिलिंद। कितना आवारा लड़का था मैं। किसी को पैसों की इतनी जरूरत थी और उस रात मैं वो पैसे लेकर दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था, लेकिन पर्स गिर गया था, इसलिए वह पार्टी उस दिन न होकर 4 दिन के बाद ही हो पाई थी। पैसों की अहमियत मुझे तो कभी समझ में नहीं आई थी, पर आज किसी ने इतनी सरलता से मुझे पैसों की अहमियत समझा दी। मिलिंद उस अनजानी बहन की सूरत देखना चाहता था। वह राखी बंधवाने सीधा ही उस पते पर जाने के लिए निकल पड़ा जो कि पत्र पर लिखा हुआ था। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अब तक। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।